गौ माता जय गोपाल। नक्षत्र वन यानी किस नक्षत्र में किस पौधा का उपयोग कब कब होता है। यहाँ पहले नक्षत्र वन का एक चिट्ठा, एक लिस्ट यहाँ पर दे दिया गया है। आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे तक मेष, वृष, मिथुन, कर्कट राशि और उसके हिसाब में नक्षत्र और उस नक्षत्र के अनुसार यहाँ पर पूजनीय वृक्ष, कौन कौन सा वृक्ष को पूजा किया जाता है और उसका औषधीय गुण धर्म क्या है, ये यहाँ पर दे दिया गया है। और इसी प्रकार ये नक्षत्र वन का यहाँ एक बहुत अच्छा मार्वलस पिक्चर भी यहाँ पर आ गया है, आप देख सकते हैं। और फिर हम लोग नक्षत्र वन का चारों दिशा में हम लोग अभी घूमेंगे। सबसे पहला मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा मकर राशि का श्रवणा नक्षत्र में अरख, आप देख सकते हैं अरख का पौधा है। उसके बाद थोड़ा चलते हैं धनिष्ठा में है शमी वृक्ष है। और शतभिषा नक्षत्र का कुंभ राशि कदम्ब का वृक्ष दिखा रहा है। और पूर्वा भाद्रा में आम्र। और ऐसे ही मीन लग्न में उत्तर भाद्र नक्षत्र में नीम का पौधा और रेवती में महुआ का पौधा है। और ऐसे ही मेष राशि में अश्विनी में कोचिला और वरुणी में आंवला और कृतिका नक्षत्र में डिमरी उदुम्बर और रोहिणी में है जामुन का पौधा। वृषभ में आता है रोहिणी का जामुन। और मृगशिरा में खैर, जिसको कत्था कहा जाता है। और फिर इसी प्रकार थोड़ा हम लोग आगे चलेंगे। मिथुन पे आप देखेंगे अगरू, आप यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अगरू का पौधा है। और आद्रा नक्षत्र के अनुसार अगरू का पौधा आएगा। पुनर्वसु में बांस। और ऐसे ही पुष्या में नागेश्वर का पौधा है। और कर्कट में अश्लेषा नामक नक्षत्र में अश्वत्थ। और ऐसे ही उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में कनियर, जो पीला पीला फूल होता है। और सिंह राशि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में पलाश। और मघा नामध्य नक्षत्र में वर। और चित्रा नक्षत्र में होता है बेल का पौधा, जो बड़ा बड़ा गोल गोल फल होता है। ये कन्या राशि में चित्रा नामध्य नक्षत्र में बेल। और हस्ता में हो गया चमेली। और विशाखा नामध्य नक्षत्र में है कोइथ, वो खट्टा खट्टा फल होता है, ये तुला राशि में। स्वाति में अर्जुन का पौधा है। और ज्येष्ठा नामध्य नक्षत्र में बौल। और बिछा में अनुराधा नक्षत्र में पाइन। धनु और मूला, ये साल का वृक्ष दिखाई दे रहा है। धनु पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा में ये साल का पौधा दिखाया है और अशोक। और उत्तराषाढ़ा में कटहल, श्रावणा और मकर में अरख। ऐसे पूरे नक्षत्र का उपमंडल है। और इस प्रकार के नक्षत्र वन आप बना सकते हैं, जैसे नवग्रह का बनता है ऐसे नक्षत्र मंडल का भी बनाया जाता है। ऐसे घर में भी रख सकते हैं और इसका फ़ायदा आप पा सकते हैं। बहुत प्रकार के औषधीय गुण ये रहने मात्र से या इसका बीच में आप जाके योग या सूर्य नमस्कार या प्राणायाम वगैरह भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।